अनकही कहानी है एक सूरज के उजियार की, जो गर्दिश में भी रोशन हो उस एक अचल सितारे की। जो हर एक दिल में पलते थे वो दबे दबे अरमा कहीं, उनकी मुरझाई सूरत को इन हाथों ने दी जान नहीं। अनकही 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 लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई। अनकही 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 गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई। अनकही 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 गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। अनकही अनफिल्टर्ड। अनकही अनफिल्टर्ड चेंजेस पॉसिबल की इस सीरीज़ में हम गुजरात में हैं, गुजरात के सूरत में हैं, और सूरत में हमारे साथ दो कॉरपोरेटर हैं, धर्मेश भाई मंडेरी और पायल साकरिया, है ना। और कॉरपोरेटर क्या रहते हैं धर्मेश भाई, पहले ये एक्सप्लेन करो ऑडियंस को, क्योंकि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है ना, सिविक्स में आके थम जाता है। सिविक्स के बाद लोगों को नहीं मालूम कि पॉलिटी, सिर्फ लोग एग्ज़ाम देना होता है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो समझते हैं कि पॉलिटी सब्जेक्ट क्या है, पर क्या होता है कॉरपोरेटर, कहीं से काउंसलर बोलते हैं, सभासद बोलते हैं, क्या पावर्स होती हैं, कैसे काम करते हैं, और जो सदन है उसका रोल क्या है पूरे सिटी को चलाने में। कॉरपोरेटर वैसे तो गुजराती में यहाँ पे नगर सेवक कहा जाता है। अच्छा। लेकिन पहले कोई नगर सेवक कहते नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ कॉरपोरेटर ही बोलते थे। काउंसलर्स भी बहुत कम लोग बोलते थे, ऐसा ही समझते थे कि ये हमारे कॉरपोरेटर है, हमने इनको वोट दिया है तो ये हमारे लिए काम करेंगे। तो कितने कॉरपोरेटर्स हैं आम आदमी पार्टी के सदन? चुनाव में 27 कॉरपोरेटर हम टोटल कॉरपोरेटर कितने हैं? 120 कॉरपोरेटर काउंसिलर है सूरत म्यूनसिपल बोर्ड में। 30 वार्ड है, 27 आम आदमी हाँ पार्टी। 30 वार्ड है, और हर वार्ड में 4-4 काउंसिलर है। जो वोटर है उनको 4 वोट देने होते हैं। यहाँ गुजरात की सिस्टम अलग है। एक वोटर को 4 वोट दे सकता है। 4 दे सकता है, 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, 1 दे सकता है, मैक्सिमम 4 दे सकता है। वो 4 चुन सकता है। अच्छा। उसमें भी 50% रिजर्व है महिलाओं के लिए। अरे वाह। तो उसमें से 2 तो फिक्स है कि महिलाएं ही जीतेगी, और 2 कोई भी जीत सकता है, लेडीज भी जीत सकती है या जेंट्स भी जीत सकता है। ये काफ़ी सारे लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन ये बताओ कि जैसे मैं कल स्टेशन से आया, स्टेशन से जहाँ भी हम बैठे हैं ये शायद 5 से 6 किलोमीटर दूर है। मेरा ऑटो वाले ने 3 बार रास्ता बदला क्योंकि रोड बिल्कुल ख़त्म था। मैं सूरत, अब मानिए मेरे मामा यहाँ रहते हैं, मैं सूरत पिछले 10 साल में 10 बार तो आया हूँगा। मुझे कभी नहीं पता था कि सूरत की सड़कें भी इतनी ख़राब हो सकती हैं। मैं मानता था कि सूरत तो अरे बड़ा डेवलप्ड सिटी है, क्यों इतनी ख़राब सड़क है यहाँ पर? ऐसा क्यों है कि अभी आप बोल रहे हैं सड़क बना दी, लेकिन मुझे तो रोड पे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, ऐसा क्यों? जी इसीलिए क्योंकि जो आप जहाँ से आए ना वो भाजपा का मतलब वहाँ पे काउंसिलर चुन के आया है, ठीक है। अभी काउंसिलर का मतलब काम क्या होता है कि कहीं पे सड़कें खराब है, कहीं पे पानी नहीं मिल रहा है, कहीं ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, तो फिर उनको पता होती है कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो वो अधिकारी को लेकर वहाँ पे विजिट करवा कर वो खड़े रहकर बनवा सकता है। लेकिन उनको तो ये सब करना नहीं। उनको क्या करना है कि एसी वाली ऑफिस पर बैठकर बस चाय पानी पीना है और
कहाँ से पैसे कमाने, वही सोचना है। अभी हमारा जो विस्तार है, हम लड़ते हैं, अधिकारी के साथ लड़ते हैं कि भाई क्यों नहीं बन रहा है, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है हमें बताओ, हम आगे बात करेंगे। हमारे विस्तार में तो हो जाता है क्योंकि हम तो खड़े रहकर हम आप भी कह रहे हैं कि हम अपने कैमरे से आपके विस्तार में भी जा सकते हैं जी, और हाँ, उनके पक्का। विस्तार में भी जा सकते हैं हाँ श्योर, और देख मैं सकते हैं कि आपको डिफरेंस क्या है। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई हमारे विस्तार में एक साल में कहाँ कहाँ पे रोड बने, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या कठिनाई थी जो बहुत सालों से थी और अभी कैसा चेंज आ गया। अभी काउंसिलर का काम ही यही होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है और उनका मेन काम तो ये है कि भाई सूरत महानगर पालिका में जितनी भी सड़कें वो अच्छी होनी चाहिए, सभी जगह पे टाइम पे पानी मिलना चाहिए और ड्रेनेज लाइन का नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए, किसी के घर की ड्रेनेज की प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। पानी, सड़क, कूड़ा भी, ड्रेनेज, हाँ कूड़ा भी, ड्रेनेज, हाँ कूड़ा और जी। कोई समस्या? हेल्थ, हेल्थ मतलब प्राइमरी हेल्थ। हाँ प्राइमरी हेल्थ और बस की सुविधा है नहीं, सब। मैं बताता हूँ क्या है। बस की सुविधा, बस भी म्युनिसिपैलिटी देती है वो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की योजना से देती है। मैं आपको बताता हूँ, नगर का अर्थ ही गुजराती में ये होता है कि नल, यानी कि पानी जो आता है वो, और ग का मतलब होता है गटर, ड्रेनेज, अच्छा, और र का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, ये नगर हो गया। क्या बात है यार, ये तो हाँ, बड़ी- ये नल, गटर और रास्ता, ये सबसे प्राइमरी है। उसके अलावा जो हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के फंड से कुछ ना कुछ ग्रांट से हो रहा है। लेकिन लेकिन ये ये अपना बनाया है कि ये सच में डिक्शनरी मीनिंग है इसका? डिक्शनरी मीनिंग नहीं, लेकिन ये लोग समझते हैं। अच्छा, ये नल, model गटर, माना रास्ता। जाता है कि न गर नल, गटर, रास्ता, ये सालों से मैं भी सुन रहा हूँ, कई सालों से सुन रहा हूँ। तो ये प्राइमरी है कि ये सबसे पहले होना चाहिए। जो लोकल बॉडी है, सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी ये रहती है। जैसे हेल्थ हो गया तो सही में वो जिम्मेदारी राज्य की होती है, लेकिन उनके फंड से वो लोकल बॉडी चला रही है, वो अलग से उनका फंड। टोटल कितना फंड होता है कॉर्पोरेटर? हर काउंसिलर को पहले 10 लाख रुपया ग्रांट मिलती थी अपने एरिया में काम करने के लिए। ठीक है, तो वो कहाँ पे डाल सकता है 10 लाख रुपया? तो वो 10 लाख रुपया वहां डाल सकता है जहाँ एसएमसी तय करती है। जैसे कोई एक सोसाइटी है, वहां पे नल की योजना डालनी है तो उसके लिए पाइपलाइन बिछानी है, तो उसमें 80% जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी मिलकर डाल देती, 70 और 10 की 20% जो है ना वो जनता को डालना होता था। कैसे? जनता अपने फंड से देती, लेकिन उसमें ग्रांट यूज कर सकती थी कि जैसे 20% में से 10% जनता खुद डालेगी और 10% जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर के पास है या तो विधायक के पास से ले आके डालेगी, जो हमारी ग्रांट होती थी। तो ये सिस्टम इन लोगों ने पहले से बनाया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करके रखा है? कॉम्प्लिकेट है ज्यादा। मैं तो ये कह रहा हूं, वैसा होना ही क्यों चाहिए? डायरेक्ट 20% आप दे दो, या तो 10% देना है तो डायरेक्ट दे दो। मेरे पास आए मैं दूं क्यों? ये इसलिए हो रहा है, मैं ये ओपनली बता रहा हूँ, नेतागिरी चालू रखने? नेतागिरी चालू रखने के लिए कि जनता हमारे पास आनी चाहिए कि सर आप 10% दीजिए, 10% दीजिए। अब वो 10 लाख रुपया का इस बार 25 लाख कर दिया गया, बढ़ाया गया। अब की टर्म में हम लोग 25 लाख दे सकते हैं, ऐसा कर दिया गया। लेकिन वो भी सिस्टम तो यही है। हम लोगों ने बजट के दौरान 2-3 बातें उसमें उठाई। हमने एक तो कहा कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ये म्यूनिसिपल बोर्ड की जो सरकारी यहाँ की स्कूल है, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर एक भी काउंसिलर ने स्कूल का विकास हो इसके लिए फंड दिया नहीं है। हमने कहा उसमें छूट मिलनी चाहिए, हम उसमें फंड दे सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। चाहे कितना ही दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकता हूँ, 10 लाख भी दे सकता हूँ, 20 लाख भी दे सकता हूँ, चाहे तो 25 लाख भी मैं दे दूँ। तो भाजपा के कुछ सदस्य थे, उन्होंने विरोध जताया, बोले कि हम क्यों देंगे भाई, हम 20% तो ऐसे ही दे रहे। आज 615 करोड़ का बजट है पूरे शिक्षा के लिए सूरत का, तो उसमें से 80% स्टेट गवर्नमेंट देती है, 20% तो हम ऐसे ही दे रहे, हम वहां पे क्यों यूज करेंगे? तब मैंने कहा आपको क्या दिक्कत है, शिक्षा के लिए यूज करेंगे तो भाई आप मत देना, हमें तो देना दो। बराबर। आप तो विरोध में वैसे भी शिक्षा के, हम तो चाहते हैं कि मिलना चाहिए। हमारी स्कूलें खराब है, उसमें यदि बेंचेस के लिए चाहे तो हम दे दे, उसमें ब्लैक बोर्ड के लिए चाहे तो दे दे, उसमें कंप्यूटर लैब के लिए चाहे तो दे दे, किसी भी काम के लिए स्कूल में दे सकते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है? पढ़ना ही है ना बच्चे को। लेकिन वो बोल रहे नहीं ऐसा नहीं होना। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर, सेक्रेटरी और अकाउंटेंट तीनों को बिठाया साथ में, और 2 दिन में ये निर्णय लिया गया कि ठीक है आप फंड दे सकते हैं। ये तय हुआ। उसके बाद मैंने खुद, मेरे एरिया में एक ही स्कूल आती है, उस स्कूल के लिए 10,10,000 रुपया दिया। हम चारों काउंसिलर ने 10,10,000 रुपया दिया, तो 40,40,000 रुपये हुए मेरे वार्ड में एक स्कूल के लिए। तो आप बताइए 40 लाख रुपया हम एक साल में वहाँ पे देंगे तो अच्छा स्कूल क्यों नहीं बनेगा? मेरे एरिया में जो स्कूल है वहाँ पे हमने कहा था कि बच्चे को ऐसा लगना चाहिए, बच्चे को, माँ बाप को, पेरेंट्स को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, प्राइवेट अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है। तो स्कूल डेवलप हो रही है, पेंटिंग वगैरह हो रही है, अच्छी स्कूल बन रही है। वहाँ से कोई भी गुजरे तो उनको लगना चाहिए कि मेरा बच्चा इसमें पढ़ना चाहिए। बराबर। तो ये हमने किया।
और दूसरा ये था, मैं बता रहा हूँ कि कई सारे लोग जानते हैं कि फंड लेने के लिए काउंसिलर जो होता है ना, वो 10% लेता है। मतलब सिस्टम था, जैसे मेरे पास है भ्रष्टाचार 5 लाख रुपया आपको ग्रांट चाहिए, तो मैं आपको 5 लाख दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे 50,000 देना पड़ेगा। मतलब आप किसको दोगे? सोसाइटी था। को सोसाइटी दोगे? के प्रेसिडेंट को। सोसाइटी के काम के लिए मैं, हालांकि रोकड़ा नहीं दिया, कैश नहीं दिया जाता है, उससे पेपर प्रोसेस होती है कि उसके काम में मेरे अकाउंट से आप इतना कट कर लेना, तो 5 लाख कट कर लेंगे। जैसे मैंने आप किसी सोसाइटी में दे दिया 5 लाख रुपया कि उनको 20% के हिसाब से 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो 5 लाख रुपये लेंगे, लेकिन सोसाइटी अपने सोसाइटी के फंड से मुझे 50,000 दे देगी। वो 50,000 किसके, आपके अकाउंट मेरे में मेरे जाएगा? जेब में जाएगा। वो क्या ब्लैक है कि वाइट ब्लैक है? है, अच्छा, वो रिश्वत है? रिश्वत, ओपन सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। ओपन अच्छा, नहीं है, वैसे लेकिन ओपन है। कॉर्पोरेटर की सैलरी कितनी होती है? जैसे विधायकों की सैलरी पे बहुत चिंता होती है, बहुत बात होती है, सैलरी कितनी होती है? यहाँ पे सैलरी नहीं बोला जाता, लेकिन मानद वेतन बोला जाता है कि आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा खर्चा मिलना चाहिए। इस हिसाब से हमें 14,000 रुपये, करीब 13-14,000 रुपये मुझे कम मिलते हैं। मुझे दिल्ली में स्किल्ड लेबर जो है ना, 12वीं पास करने के बाद यदि कुछ स्किल्ड लेबर हो, उसको 14,000 रुपये मिलता है। ये क्या मतलब हुआ? कोई आपके लिए काम क्यों करेगा यदि उसको इतना कम पैसे दे के रखोगे? और ये तो फिर एक स्ट्रेटेजी है कि करप्शन करता रहे कॉर्पोरेटर, ऐसा क्यों? वो समझ सकते हैं, जनता भी ये समझ रही है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ठीक है, हमें भले सैलरी ना मिले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पर पड़ता। कैसे काम चलता है? हम बदला चल रहा है। मैं आज जहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ। मैं तो जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मेरे पापा भी दुकान चलाते हैं, मेरा भाई जो है ऑनलाइन उनका एथनिक का काम काज है, मेरी जो वाइफ है वो सिलाई मशीन चला के वो फिर कपड़े वगैरह लेडीज़ का सिलाई करके घर चल रहा है। इससे कोई दिक्कत वो नहीं है, क्योंकि इस तैयारी के साथ ही हम लोग आए थे। वो आप नहीं है तैयारी कि से हम- आए थे, लेकिन ये सिस्टम सस्टेनेबल तो नहीं है। एक Sustainable यंग नहीं पर्सन के लिए जिसको अपना करियर, मान लीजिए हम पायल से पूछे हैं, तो एक इस एज में आप कॉर्पोरेटर बनी, पहले तो ये बताएं कि कितना चैलेंजिंग था। साथ ही साथ ये बताओ कि क्या 14,000 में खर्चा निकल सकता है? गाड़ी का पेट्रोल निकालना, अपना खर्चा करना, और कोई एक यंग मानस जिसको पॉलिटिक्स में सुधार लाना है, क्या उसको इतनी बड़ी कीमत इसकी उठानी पड़ेगी कि उसको सिर्फ 14,000 रुपये में, और ठीक है कभी 1-2 महीने की बात हो तो चला ले आदमी, उसके बाद चुनाव भी लड़ना है, चुनाव पे भी खर्चा करना है, ये कैसे मुनासिब है? जी, इसीलिए तो यंग लोग मतलब राजनीति में नहीं आ रहे, क्योंकि अभी यंग मतलब जो होता है तो उनको घर भी चलाना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। अगर वो स्टडी कर रहा है, उनका भी खर्चा निकालना होता है। तो फिर पहली बात तो मतलब आपने जैसे कि कैसा चैलेंजेस रहा, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंज था, क्योंकि पहले तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी तो फिर आगे क्या। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके का होता है। तो जब मैं मतलब कॉलेज कर रही थी, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, तब पहले से ऐसी जुनून नहीं थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ नाम बनाना है, कुछ समाज में अपना मतलब कुछ दिखाना है कि भाई मेरे अंदर भी ऐसी स्किल है जो मैं लोगों के लिए कर सकती हूँ। तो फिर मेरा शौक का विषय था, तब एक्टिंग करती थी। एक्टिंग के जरिए मैं बाहर गुजरात में घूमी, हर जगह शूट वगैरह रहता था, अलग अलग लोगों से मिली। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है वो वहाँ पे जाके पता चल ही जाता है, भले ही हम शूट पे जा रहे, क्योंकि वहाँ के लोगों से मिलना होता है। तो फिर बाद में जब ये कोरोना आया, जो फर्स्ट वेव थी, तब बहुत ही ख़राब हालत थी गुजरात की, जो कि सारी इंडिया की ख़राब हालत थी। लेकिन जैसे मैंने देखा, जैसे फेस किया, सब लोगों के पास मतलब जाकर देखा, तो बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता था अंदर की मतलब इतनी बड़ी सरकार है, पहले अंग्रेज़ों को भगाकर हम मतलब अपना पूरा इंडिया बनाए। इंडिया में कितनी मतलब बोलते हैं ना कि भाई कुछ भी कर सकता है इंडिया, इतना जुनून हमारे अंदर हर किसी के अंदर रहता है। लेकिन अभी कोरोना के सामने मतलब कोई मतलब आगे नहीं आ रहा है। देखने जाए तो सरकार भी आगे नहीं आ रही है, वो भी हमें डरा रही है कि भाई ये करो वो करो, लेकिन सरकार का जो काम होता है वो नहीं कर रही। राजनीति में तो पता ही नहीं था कि भाई किस तरीके का होता है, कुछ नहीं पता था। तब जब सोशल मीडिया पे जब मैं ज़्यादा एक्टिव होने लगी, क्योंकि पूरा दिन फ्री बैठती थी कि भाई कुछ काम तो था नहीं, घर पे ही बैठना था, तो सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि भाई सूरत से लोग आ रहे हैं, गांव जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, एटलीस्ट बस की भी व्यवस्था सरकार ने नहीं की, गवर्नमेंट ने नहीं की। तो फिर तभी सोच मतलब एक विचार आता था कि तो फिर इन नेताओं को वोट क्यों दे रहे लोग, मतलब वोट तो इसीलिए दे रहे कि वो हमें काम में आएगा, मतलब जब हमारी विपरीत परिस्थिति रहेगी तब वो लीडर हमारे साथ होना चाहिए, इसीलिए तो हम वोट दे रहे। लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं था।
तो तभी से सोचा कि नहीं, मुझे समाज सेवा करनी। फिर मैंने एक्टिंग का जुनून उतर गया, मेरे माइंड से उतर गया कि भाई मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे समाज सेवा करनी। तब भी मुझे राजनीति वाला आइडिया नहीं था कि भाई मैं राजनीति में जाऊँगी। फिर सडनली शंकर सिंह वाघेला जी जो एक्स CM थे, वो यहाँ सूरत सर्किट हाउस में आए थे। तो फिर मतलब फ्रेंड सर्कल में बात हुई कि भाई शंकर सिंह वाघेला सर आ रहे, तो फिर हम लोग मिलने जा रहे, तू आ रही? मैंने कहा चलो मैं भी आ रही हूँ, मिलते हैं। तो फिर मिलने के लिए गई। फिर आधे घंटे बातचीत हुई कि भाई क्या है, उन्होंने मतलब बताया कि राजनीति में ऐसा होता है वैसा होता है। तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति में, बस मैं तो एक CM थे इसीलिए मतलब गई थी मिलने के लिए। फिर थोड़े समय बाद वो घर पे आए, तो फिर तभी मम्मी पापा को समझाया कि भाई अभी यंग लोगों को आना चाहिए और ये वो सब, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है वैसा होता है, अभी आगे समय काउंसिलर का इलेक्शन आएगा, तो फिर हमें मतलब चाहिए। तो पायल को बोलो कि भाई वो पॉलिटिक्स में आए और हमारे साथ संगठन में ज्वाइन होकर काम करे। तो फिर हम लोगों ने सोचा। फिर था क्या, तब उस समय ऐसा हुआ था कि मेरी फैमिली तो साथ थी, लेकिन बोलते हैं ना समाज के साथ हमारा जो भी फैमिली मेम्बर होता है, कुटुंब जो होता है, तो वो क्या कहेगा। जो हम बोलते कि भाई 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो ये 4 लोग के लिए घर से भी मतलब प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब अगर तू पॉलिटिक्स में जाएगी तो लोग क्या विचारेंगे, मतलब सोचेंगे अभी पॉलिटिक्स गंदा है, उसमें लड़कियां नहीं चलती, ये होता है वो होता है, मतलब पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। तो फिर थोड़ा टाइम यही घर पे चला, झगड़ा भी होता था, पापा भी डांटते थे, मम्मी बोलती थी कि नहीं पायल तो जा रही है तो उनको जाने दो, उनको शौक है तो जाने दो, मैं साथ में रहूँगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर जब मैं उस संगठन में ज्वाइंट होके जब हम लोगों के बीच जाते थे कि भाई ऐसा काम है वैसा काम है, आप ज्वाइंट हो, ऐसा सब करते थे, तो 2-4 फैमिली वाले जो मिलने के लिए घर पे बैठने के लिए आते हैं, चाय पानी पीने के लिए, तो वो भी बोलते कि मेरे पापा को ही डांटते, सीधा डांटते कि तुम्हें अगर पैसे की ज़रूरत है तो हमें बताओ, हम आपको देंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी हमारे मतलब परिवार की इज्जत उछालनी है। ये अभी बाहर जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, कल तुम्हारे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, तो उनकी शादी कैसे होगी, कोई लड़की नहीं देगा, अभी ये पॉलिटिक्स में जाएगी, कल सुबह उठकर ये भाग गई तो फिर कौन जिम्मेदार रहेगा, और कोई लड़की नहीं देगा। और हमारा जो परिवार है, हम साकरिया फैमिली से भी मतलब हमारी जो सरनेम है, तो साकरिया परिवार के लोग क्या कहेंगे, अगर कल कुछ ऊंच नीच होती है, इनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो समाज में क्या मुंह दिखाओगे। इससे बेटर है इनको मतलब शादी वादी करवा दो, फिर आगे वो ससुराल में जाके जो भी करे, हमें क्या, लेकिन अभी तो शादी करवा दो इनकी। आपने किसको हराया था और कितने वोटों से हराया था? हमने भाजपा और कांग्रेस दोनों को हराया था। इससे पहले कांग्रेस की पैनल थी जो पहले बहुत फेमस हुआ करते थे कि भाई कांग्रेस वाले ये करते वो करते। भाजपा भी उन्होंने बहुत रुपये उड़ाए इलेक्शन में, मतलब पूरा जो ड्रीम मतलब जो ये रहता है कॉरपोरेशन का, कॉरपोरेटर को हराना आपको चुनाव हराने के लिए समथिंग 50 लाख आसपास हमें हराने के लिए किया। 50 लाख रुपए आएगा कैसे 14,000 रुपए की सैलरी? तो भ्रष्टाचार से होगा ना, इसीलिए तो भ्रष्टाचार होता है। हमने तो बिल्कुल नहीं किया, 1.5 लाख में हम लोग तो चुन के आ गए, क्योंकि हमारा क्या था कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है, ठीक है। हमें पता था कि भाई 14,000 सैलरी आती है, मानद वेतन आता है। अभी जो लोग वोट कितना मिला था, पहले वोट कितना मिला था, आपको कितना मिला? 23,900 मुझे वोट मिले थे। हाँ, 10,000 की लीड से चुन के आए हम। 10,000 की लीड से आपने पार्षद जीत लिया, इतने में लोग विधायक भी नहीं जीत पाते थे। मेरे वार्ड में टोटल वोटिंग हुई थी 59,000 की, टोटल वोट इतने पड़े थे, उसमें से 40,000 मुझे मिले थे। अच्छा, मैं करीब 29,000 की लीड से मैं जीता था। हाँ, हमारे विधायक जो थे वो 2017 में 25,000 की लीड से जीते, जहाँ पे मेरा वोट आता है। 16 नंबर, 17 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के कुछ पार्ट्स और 18 नंबर का थोड़ा। CR पाटिल को सूरत छोड़ के क्यों नहीं जा पा रहे? आप लोगों ने सबको उनको सूरत में बांध दिया। मेरे वहाँ तो ऐसा हुआ था कि भाजपा कांग्रेस सबकी डिपॉजिट गई थी, सबकी भाजपा कांग्रेस सबकी डिपॉजिट गई। अच्छा ठीक है, तो पायल एक कितनी एज में जीता था आपने ये चुनाव? 23 में लोग मास्टर्स की तैयारी कर रहे होते हैं जी। ये भी मास्टर ही है ना सर। अच्छे मास्टरों को हरा दिया, ठीक है। तो ये बदलाव लोगों में आया है। आज की तारीख में भी मैं बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उसमें भी हमने ध्यान दिया था। ये मानसून अभी चल रहा है, पिछले मानसून में सुबह 4 बजे मुझे एक फ़ोन आया इसी गांव से, जहाँ पे मेरे और पायल बिन के वार्ड की बॉर्डर लगती है, वहाँ से 2-3 सोसाइटी, शांति नगर, ये कल्याण नगर वगैरह से सुबह 4 बजे फ़ोन आया।
बोले इतनी बारिश हो रही है, हमारी गाड़ियाँ डूब गई है, पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा अच्छा ऐसा है क्या। फिर हमने अधिकारियों को जानकारी दे के भेजा, काउंसिलर भी हमारे पहुंच गए। फिर उस समय सुबह में दिमाग में आया कि ये पानी तो नहीं भरना चाहिए, लोग परेशान हो जाते, इतनी बारिश हो रही है, पानी भर ऐसे कैसे चलेगा। फिर हम लोगों ने तय किया कि ये लास्ट बारिश होनी चाहिए कि हमारे वार्ड में कहीं पानी भर गया है, अगली बारिश में हमारे वार्ड में कहीं भी कितनी ही बारिश क्यों ना आ जाए लेकिन पानी नहीं भरना चाहिए। आज की तारीख में हमें खुशी है, पिछले 10, 12 या 15 साल में इस साल सबसे ज़्यादा बारिश हुई है अब तक में, ठीक है। और लगातार 15-17 दिन तक बारिश चलती रही है। फिर भी मेरा वार्ड भी है, पायल बहन का वार्ड भी है, एक भी जगह पे कहीं भी पानी नहीं भरा है। ये छोटी सी दिखने में छोटी सी चीज मीडिया ने नोट लेकिन किया था बहुत बड़ी बात है। हाँ। कि एक भी जगह पे, मेरे वार्ड में 3 जगह पे पानी भर जाता था, आज की तारीख में इतनी बारिश में एक भी जगह पे पानी नहीं भरा। वो सब देखेंगे हम आपके साथ। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। वहाँ पे आप जनता को पूछ लीजिएगा कि भाई पिछली बार यहाँ पे पानी भर जाता था, बोले वो पूछ लेना आप उनको। वो आपके सामने कहाँ बोल देंगे? नहीं मैं नहीं खड़ा रहूंगा, आप पूछ लेना सर। मुझे हम लोगों को इतना कोई जानता नहीं है। ठीक है। ये तो आप बोलेंगे कि ये धर्मेश भंडारी है, विपक्ष नेता बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पोस्टर नहीं चिपकाते पूरे साल 10-10 लाख रुपए लगा? नहीं वो पैसा नहीं है सर हमारे पास, हम पैसा कहाँ लेने जाएंगे। नहीं ठीक है, तो ये बड़ा काम है। समझना जरूरत है कि देश ऐसे चल रहा है और इतने स्ट्रगल के अंदर आपको राजनीति में कूदना है, उसको साफ करना है। ये शो हम जो चला रहे हैं उसका नाम चेंजेस पॉसिबल भी इसलिए रखा है कि मुश्किल तो है लेकिन हो तो सकता है। हो सकता है ना। यदि 24 साल की पायल कर सकती हैं, यदि धर्मेश भाई कर सकते हैं, जिनका घर का आमदनी बंद करके और वाइफ कपड़े सिलकर अपना घर का गुजारा करती है, यदि ये लोग कर सकते हैं और हमारा आप जैसे बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी और एक जनरेशन को तो ये मेहनत करनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट जनरेशन कम से कम उगता सूरज देख सके। मुझे उम्मीद है आप इसी स्पिरिट के साथ काम करते रहेंगे और हम अब आपके एरिया में चलेंगे, वहाँ लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि जमीन पे आपने क्या किया है। श्योर सर। ठीक है। आप इस सोसाइटी से ही हो? इसी सोसाइटी का प्रमुख हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। આ લોકો અમારું કામ જોવા આવ્યા છે કે આ પાયલબેન ને આપવાળા કામ કરે છે કે નહીં એમાં? ये रोड पहले बनी, कब बनी है रोड आपकी? નહીં આ કંપની આ લોકોએ જ બનાવ્યું. कब बनी, कितने टाइम पहले बनी? ક્યારે બન્યા એમ કહે છે? આપણે કેટલો મહિનો થયો છે? હા 2 મહિના એ આવ્યા પછી એને બનાવ્યો ને, મતલબ 2 महीना हुआ? પછી હા એ આવ્યા પછી જ બન્યો. उनके आने के बाद ही बना। इनके आने के बाद बना। पहले कितने टाइम से नहीं बना था रोड? જો કે આ ક્યારથી નહોતો બન્યો એમ પૂછે છે? બન્યો જ નહોતો, અમારો રોડ જ નહોતો. નહોતો જ બન્યો. रोड ही नहीं था, બોલા મિટ્ટી જैसा वैसे ही था. कच्चा रोड था। એટલે આમ और ये કેટલા टाइल भी વર્ષથી बाद में નહોતું डला બન્યું? सारा। બધી વાત કરો ને। હા એ सब એ સારી સબ अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि पहले कभी रोड नहीं था, ये रोड बाद में बना इनके आने के बाद। આ પાયલબેન છૂટાણા પછી જ આ રોડ બન્યો છે, ત્યાં સુધી બન્યો જ નહોતો કાંઈ આમાં. એ આવ્યા પછી જ આ બન્યું છે બધું. पायल बहन से मिलना हो तो मिल लेते हो आप? मुश्किल तो नहीं आती? નહીં નહીં મિલી જાય છે. इनका घर मालूम है? मालूम घर मालूम है? માલુમ નથી. अच्छा, तो ये तो आपके सामने ही बड़ी हुई होंगी, बचपन से देखते होंगे इनको। નાનપણથી ને જ અમે જ મોટી કરી तो अभी एक लड़की ऐसे राजनीति में आके काम कर रही है तो बाकी लड़कियों में हौसला बढ़ा है थोड़ा? હોય જ ને. अभी एक डिग्री आई है राजकारण में, ठीक है, सब लोगों में पॉजिटिव मैसेज है, खुशी से। તમે કંઈક બોલો। અમારે તો આમ આદમી પાર્ટી આવી પછી જ આવ્યા, પછી જ અમારા રોડ બન્યો છે. અમે ભાજપને તો વાય અમને અમે જ્ઞાન લેવા જ આવી નથી પડી, અહીં આવીને આપી ગયા અમને. ભાજપને અહીંયા લાવ્યા ને આવડે આપને અમે લાવ્યા ભાજપના 25 વર્ષ થાય છે મત શેરી તો એમને હતી કોઈ ડોકાવે નતો 25 વર્ષથી અહીંયા છે જ. तो ऐसे कितनी रोड बनी है टोटल? यहाँ और पिछली एक लाइन में पीछे एक लाइन 5-6 બની ને? 5-6 बनी हुई है. 6 रोड बना। 6 रोड बनी है और अभी और कितनी रोड ऐसी बन जाएंगी? अभी बहुत सारी मतलब सोसाइटी है जिनकी मंजूर हो चुकी है। मंजूर हो चुकी है। હવે આગળ વધારો છે પાયલને, આગળ વધારો. तो इस बार भाजपा की कितनी सीट आ रही है यहाँ सूरत सूरत से? सूरत मैं तो समझता हूँ कि मेरी गिनती के अनुसार तो उसकी आनी ही नहीं चाहिए. अच्छा, आनी ही नहीं चाहिए? नहीं आनी ही नहीं चाहिए. एक भी नहीं दोगे उसको? एक भी देंगे क्या, देने भी नहीं देंगे इससे सोच रहे हम. अच्छा, क्योंकि मुझे तो इतना खुनुस है ना, इतना नाराजगी क्यों है लोगों में? कुछ किया बस एक ही काम किया है, बस सब खाओ मत खिलाओ मुझे बस. अभी कहाँ चलेंगे हम, ये तो देख अभी लिया आगे आपको लेक गार्डन जो तालाब हमने डेवलप करवाया है वो आपको दिखाते हैं।
उनसे पूछते हैं कि कब बना ये तालाब और कितना टाइम लगा उसको बनने में। કાકા કેમ છે લાગે છે એમ ક્યારે તો બન્યું બહુ ને સારું લાગે જો અમે નવરાત્રી બેઠા અહીંયા નગર ક્યાં દી કાઢવા એમને અમે આ તળાવ છે ને પેલા ખાલી બાજુ તો ધરી ગયું ને તે કોડે આ જટણ બન્યું ને હા. ખૂબ સારું થયું બહુ સારું એટલે તમને લાગે છે અમે કામ કર્યું એ સારું કર્યું એમ? હા इसको कितना टाइम हुआ बने हुए? આ ચોથું વર્ષ છે चौथું વર્ષ। આ હરખું બન્યું એને કેટલા એ ત્રીજું વર્ષ ને નહીં, આ આ ડેવલપ બધું એ થયું તો એ તો પર જ બનતું હતું હમણાં હમણાં ગયા હા, દિવાળી ગયા પહેલા વખતે, હા, દિવાળીમાં. હું તો ભાવ હજી હમણાં જ આવ્યો અમે લોકો જીતા ને ત્યાર પછી બન્યું આ પેલા બન્યું હતું ને 2-3 વર્ષ પેલા ત્યાં ભાગ પડી ગયો હતો ધરી તમે ઉભા રહ્યા હો ગીર ગયા હતા અંદર ના, વેલા હું નથી પડ્યું છે રામભાઈ ધડુક આપણા ઉમેદવાર છે. રામભાઈ ધડુક તો ઓલા ઝવેરભાઈ પથ્થર ના એમાં માયલા પડ્યા છે ઝવેરભાઈ અમારા ગામનો ધડુક તેથી મીટિંગ ને રાખી હતી હા, એ જ ઝવેરભાઈ શાંતિનગરમાં રહે છે. હા હા ठीक है काका, ओके। ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ કેમ છે हिंदी बोलोगे? जानते हो आप इनको? कॉर्पोरेटर हैं आपके एरिया के। काका ये कब बना ये पूरा डेवलप कब हुआ? हाँ ये डेवलप कितने साल से बन रहा था और फाइनल कब बन के तैयार हुआ? फाइनल तो दिवाली पहला बिनु करे थे हाँ दिवाली पहला बन दीपावली पहले दिवाली पहला बन गया अच्छा, कितने साल से बन रहा था? 2 साल से 2 साल से पहले से। ठीक है। अभी अभी इनके आने से फर्क पड़ा, काम में तेजी आ हाँ गई। तेजी आ गई ठीक है, केवू છે બીજું સારું છે सारू है ठीक है, थैंक यू काका। आप इधर लोकल नहीं है क्या? अच्छा, आप हिंदी समझते हो? हम लोग दिल्ली से आए हैं। ये चेक करना है, ये लोग आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो तालाब बना काफ़ी सालों से बन रहा था, लेकिन पूरा अभी हुआ जब ये लोग आए, इन्होंने प्रेशर किया म्यूनिसिपैलिटी में और तब जाके इसका काम पूरा हुआ। कितने टाइम से, आपके सामने से कितना टाइम हो गया इसको बनते बनते देखा आपने? बनते 3-4 साल हो गए। अच्छा, पूरा नहीं हुआ था काम? नहीं, एक बार गिर गया था अच्छा बनकर अच्छा उधर से। अच्छा फिर 3-4 महीने रुका, 6-7 महीने, अच्छा। फिर से शुरू हुआ था पूरा काम। तो कभी हुआ, बन के तैयार कब हुआ था? अभी हुआ है। थोड़ा टाइम पहले? हाँ। अच्छा, तो ये यदि एक ऐसा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के जब ये कॉरपोरेटर लास्ट फरवरी 2021 में जीते थे, उसके बाद से काम में तेजी आई, ऐसा है क्या? हाँ। ऐसा है, ठीक है। उसके बाद ही ये खत्म हुआ, पहले तो कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, उसके बाद बन के तैयार हो गया। हाँ। तो ऐसा लगता है आपको एज ए यूथ, गुजरात का, सूरत का यूथ की, इनका पावर में आने के बाद से काम तेज हो सकता है? जो आम आदमी पार्टी की यदि सरकार बन जाए तो गुजरात में काम तेजी से होगा, ऐसा लगता है आपको? ठीक है, थैंक यू, ओके। पहचानते हो आप इनको? पहचानते हो? अच्छा, कुछ काम किया है पायल बहन ने? પેલા કામ કર્યું છે ને આમાં બધે કામ કરે જ છે अच्छा, તળાવ ક્યારથી બનતું હતું ક્યારે પૂરું થયું બધું એમને કહો તો એમને લાગે કે ના કામ કર્યું આમ આદમી પાર્ટીના ખરેખર કરે છે કરે. બહુ કામ કર્યું છે આ વળી ગટર નીકળે ને ગટરમાં ઊંચી ઊંચી આમ આદમી પાર્ટીવાળાએ કામ કર્યું છે ખાડી ખાડી તમારા પપ્પાનું બધાનું આવે ને બાદલું और किसी कॉरपोरेटर को ऐसे मिले हो आप जैसे पायल को मिल रहे हो? अभी और किसी को मिले कभी, कॉरपोरेटर को, नेता को, किसी को? એમ કે છે આની પહેલા તમે ક્યારે એવા કોર્પોરેટરને મળ્યા જેવી રીતના અમે ઇઝીલી મળીએ એવી રીતના? નહીં ऐसा है, ठीक है। तो काम कर रहे हैं लोग, ठीक है काका, थैंक यू। વાંધો નથી ને કે બરાબર આવે છે ને? ठीक है, यहाँ तो हम घूम लिए, जनता अभी हमारे आगे, साथ में है। अभी कहाँ जा रहे हैं? बरसों से मतलब पानी वो भर जाता था, मतलब पानी पानी कमर हो कमर जाता तक पानी भर था। जाता हाँ, वो एरिया आपको दिखाती हूँ। अभी एकदम कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा सा भी पानी इस साल मतलब नहीं। तो वहाँ क्या ड्रेनेज पे काम किया आपने या रोड ठीक स्ट्रॉन्ग पे, करवाया? बरसाती लाइन पे जो काम स्ट्रॉम किया। लाइन होती है उस हाँ, पे भी और काम किया और रोड थोड़ा ऊंचा अपर लिया। ले अच्छा लिया, तो ओके। मतलब वहाँ पे पानी वो खड्डा खड्डा ही था समझ लीजिए ना। अच्छा। वहाँ पानी भर ही जाना था। फिर तो उससे कोई समझ ही आगे- नहीं आया क्या, हमने कहा कोई करना नहीं है, सिर्फ 1.5 फुट आप और मटेरियल डाल के रोड ऊंचा ले लिए, बन गया रोड। फिर उससे आगे हम वो एसीसी रोड बनवाए, वो आपको दिखा अच्छा, बराबर। काका क्या हुआ ऑटो में? ग्रीस भरवा। अच्छा, ग्रीस भरवा। ये बताओ कि यहाँ पर पहले पानी भरता था क्या बहुत? नहीं ना छोटा मैं लोगों के भरता था यहाँ, पहले 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 भरता था यहाँ पे। इस साल भरा, भरा, अब तो ये थोड़ा ऊँचा कर दिया। ऊंचा कर दिया गया, इसमें नहीं भरा। लेकिन ऊंचा नहीं था तब तक इतना इतना भर जाता था। हाँ, थोड़ा रिक्शा तो उसमें निकलता नहीं था। रिक्शा नहीं निकलता। इस साल बिल्कुल पानी नहीं भरा, इतनी बारिश हुई। पिछली बारिश में भरा था क्या पानी? उधर देखिए, पिछली बारिश में भरा था पानी? अब नहीं, पिछली बार तो भरा। पिछली बार भरा, तो इस बार क्या चेंज आया कि पानी नहीं भरा?
पूरा मरम्मत हो गया, इसमें डाल दिया ना। आपको मालूम खबर है किसने मरम्मत किया क्या? ऊंचा हुआ है ये, बहुत नीचे। क्यों हुआ नीचे ऊपर, पता आपको किसने करवाया? ये तो नहीं मेरे को पता है। ये कॉर्पोरेटर है यहाँ की, इन्होंने खबर है? मालूम है क्या क्या मालूम इनके बारे में? इनके बारे में मालूम है कि याद है इनका काम करवाया, खड़े पे देखा सीखा सब मालूम है। अच्छा ये साल पानी नहीं भरा है। अच्छा, पहले भरता था पिछले साल? भरता था, पहले भरता था। ठीक है। ये साल पानी नहीं भरा। आपने कितनी बार देखा है इनको? इनको जब भी काम हुआ तो मैं देखा इनको यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आते थे हाँ, यहाँ तब पे आते खड़े होके काम दो करवाया? आदमी और पहले भी आते थे। इन्होंने खड़े होके काम जी करवाया? हाँ, जी हाँ। ठीक है। दिल्ली से आए ये लोग। क्या यहाँ पहले पानी भरता था क्या? हाँ, पहले यहाँ पे कम से कम 4 से 5 फीट पानी रहता था, 4 फीट तो पक्का ही मतलब। अब उसके बाद यहाँ पे काम हो गया, अब किसने किया पता नहीं, लेकिन अब नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। किसने किया ये नहीं पता किया। यहाँ पे कॉर्पोरेटर कौन है इधर का? आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी का है। जानते हो, नाम मालूम है आपको? इनको जानते हो आप? ये कॉर्पोरेटर है यहाँ की, ये खबर है? ये कॉर्पोरेटर इन्होंने सारा ठीक कराया, ये बता रही है? नहीं तो बढ़िया है, पर ठीक हुआ ये पक्का है? पक्का है। हाँ, इस साल बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश। नहीं, इस साल कोई लेकिन लोग इधर नहीं भरा। आई भाई। तुम लोग का स्कूल है क्या इधर? हाँ तुम्हारा स्कूल है? हाँ पहले पिछले बारिश में यहाँ पानी भरा था क्या? हाँ, भरा आगे जाओ। क्या ठीक हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे रोड तो अभी ठीक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले हम जाते थे ना तो पानी भरी, इतना पानी था, लेकिन अभी तो बहुत ठीक हो गया है, पानी भरता ही नहीं है। जाओ तो यहाँ सीधे जा सकते, नहीं तो पहले उधर से जाना पड़ता था हम लोग को। पहले उधर से निकलना पड़ता था, अभी ठीक है? हाँ, अभी ऑटो नहीं फंसता कोई? नहीं। क्यों हुआ ऐसा मालूम है आपको? यहाँ पे बहुत सी बार कंस्ट्रक्शन चला है, रोड भी ठीक हुआ है। रोड भी ठीक हुआ, किसने कराया मालूम है क्या? ये तो नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे कॉर्पोरेटर कौन है मालूम है? एसएमसी पता है आपको? सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, ये तो पता ही ये है। रोड सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंटेन करती है, पता है? हाँ, ये तो पता है। कॉर्पोरेटर क्या होता है उसका मालूम है? उसका मेंबर को अध्यक्ष। कॉर्पोरेटर बोलते हैं, मेंबर को। हाँ। कौन है मालूम है? नहीं। ये है। सही में? हाँ, छोटी है क्या? बहुत छोटी है। लगता वही है। हाँ वही तो तुम भूल गए, मैं वही देख रही हूँ। नहीं नहीं, याद है, याद है, इनसे तो मैं पहले ही बहुत बार मिल चुका। पहले मिल चुके? हाँ। आपको नहीं मालूम था कॉर्पोरेटर से मिले? नहीं। कैसे मिले? पहले मिले? हाँ, पहले ऑफिस से ही मिला था इनके। इनके ऑफिस गए थे आप? हाँ। कोई काम करवाने? हाँ, वो आधार कार्ड के लिए साइन सिक्का करवाने गया था। करा था उन्होंने साइन? हाँ। काम हो गया था? क्या ठीक क्या हुआ है यहाँ पे? अबे ठीक सारा चीज़ हो गया है। देखो ये रोड इतना गड्ढा था यहाँ पे, इतना पानी भरता था। इस साल पानी नहीं भरा, गाड़ियाँ कोई नहीं। लोगों को खबर है कि किसने करवाया मुझे? ये तो कॉर्पोरेटर केजरीवाल के तरफ से हुआ है सब। कौन है उनका कॉर्पोरेटर? कौन है कॉर्पोरेटर? पायल बहन है, यही है, मालूम है आपको? पायल क्या सपोर्ट कर रहे थे। चुनाव में इनको वोट दिया था? हाँ, फायदा हुआ उसका? और फायदा तो हुआ, कोई काम नहीं रुक रहा है। नहीं रुक रहा है? अपना तो कोई काम नहीं रुक रहा है। ये रोड टूटी फूटी रोड थी, हम लोग आए उसके बाद, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने बताया कि ये रोड हमें बनाना है, तो हम लोगों ने पहले ही तय करके रखा था कि अब हमारे एरिया की जो बड़ी बड़ी जो रोड है, जो मुख्य रोड रास्ते हैं, वो सभी रास्ते हम एसीसी बनवाएंगे। तो हमने 5 रोड ऐसे मंजूर करवाए हैं। उसमें से बारिश से पहले ये एक रोड पूरा बन गया, सायोना प्लाजा आता है आगे केनाल रोड पे, वहाँ से लेके ये किरण चौक एरिया है, करीब करीब 1.25 किलोमीटर के जितना एरिया है, ये पूरा बन गया। अब ये देख सकते हैं, ये 5 साल की गारंटी के साथ ये रोड, इसको कुछ नहीं होगा, ना इसमें पानी भरेगा ना इसमें गड्ढा होगा। 5 साल तक इसको कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी 5 रोडें हम लोग मंजूर करवा चुके हैं। तो मतलब अब जनता को वैसी रोड मिलेगी जहाँ पे पानी भी नहीं भरेगा और ना ही यहाँ पे ये रोड खड्डे होंगे। पर ऐसा क्यों था कि ये तो टेक्नोलॉजी पहले भी होगी, ऐसा क्यों हुआ कि आपके आने के बाद ये टेक्नोलॉजी की रोड बनने लगी? पहले कभी किसी ने नहीं बनवाई? नियत होती है काम करने की। पहले किसी ने नहीं बनवाई ऐसी रोड? ये एरिया में पूरा ये 17 नंबर का जो वार्ड है, ये पूना एरिया है, पूरा पूना एरिया में ऐसी रोड कभी बनी ही नहीं। इनको आप, ये जनता है निकले, इन लोगों का पूछ लीजिए, ये काका खड़े उनको पूछ लीजिए, ऐसी रोड पहले बनी थी? ऐसी बनी नहीं। यहाँ पे सादी रोड बनती थी जो हर जगह बनती है। हालांकि सूरत के और एरिया में ऐसे रोड बने हैं पहले भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, कोई नई टेक्निक नहीं है। लेकिन इस साल हम लोगों ने यहाँ आके जो 5 रोडें मंजूर कराई, ये पहले के काउंसिलर भी करवा सकते थे, क्यों नहीं करवाए? क्योंकि उनको ही मालूम नहीं था कि हम ऐसी भी बनवा सकते हैं, हम ये बनवा लेते तो अच्छा बन जाता। दूसरी जो रोडें बनती है, जो सड़कें बनती है, 3 साल की गारंटी वाली बनती है, ये 5 साल की गारंटी। अब उन दोनों में फ़र्क क्या है? तो 3 साल वाली जो बनती है उसमें और इसमें सिर्फ 4% का रेट का डिफरेंट है, तो हम वो क्यों बनाएंगे? और वो 3 साल वाली 2 साल में तो खड्डे पड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसको 5 साल तक कुछ नहीं होगा। ये हम लोगों ने यहाँ खड़े रह के बनाई, ये पूरी 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है सड़क है। ठीक है, अभी तो मानो हमारे थ्रू
ये अलग अलग लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन आपके एरिया में कितने लोगों को पता है कि ये आपके आने के बाद ऐसी रोड बनी है जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें काफ़ी जगह जैसे इनिशिएटिव भी है? हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, मीटिंगें ले रहे, लोगों को मिल रहे, तो वहाँ बता रहे हैं। उन्होंने 5 सड़कें मंजूर करवाई है और हम ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य जो भी सड़कें हैं वो सभी सड़कें हम ये ACC पॉलीमर टेक्निक वाली ही बनवा रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी आपके नाम के कोई बोर्ड नहीं दिख रहे? नहीं, हम मतलब सिस्टम ही नहीं है। कोई बोर्ड नहीं दिख रहा है। सड़क तो दिख रही है जो आपने बनाई है, लेकिन आपके कोई बोर्ड नहीं लग रहे। नेताओं के बड़े बड़े बोर्ड दिखते हैं, ऐसा क्या बोर्ड नहीं लगाओगे काम करोगे तो? नहीं, हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, बोर्ड के लिए नहीं आए हैं। और जनता जान रही है, जनता को मालूम है। 2 महीने बाद इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन में कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने? जनता जान रही है कि काम हो रहे हैं, तो किसकी वजह से हो रहे हैं। यहाँ किसी को भी आप जाके पूछ लो तो बताएंगे कि किसकी वजह से काम हो रहे हैं। कह रहे हैं कि ये रोड उन्होंने दोबारा बनवाया और 5 साल तक इस रोड को चलना, ये रोड चलेगा 5 साल तक। आपको क्या खबर है कि ये रोड आम आदमी पार्टी? 5 साल ની ગેરંટી કાકા? આની 5 સાલ પૂરી સાલ છે. હા તો હાલે, આમાં કંઈ થાય નહીં. હવે સિમેન્ટ વાળો બનાવ્યો ને આપણે? રોડ બનાવ્યો ને એની હિસાબે કંઈ થાય નહીં આમાં. પાણી ભરાણું આ વર્ષે આમાં ક્યાંય? નહીં, જરા કે ટીપું નહીં પાણી ભરાણું ક્યાંય. पहले भरता था पानी? हाँ, पहला थोड़ा थोड़ा भरा रहता था आगे पीछे, तो अभी नहीं भरा। ये चौमासा पूरा गया तो इसमें पानी कुछ भराया नहीं है. આના જો રોડ પેલા ક્યારે જોયો તો? ના, નહોતો. આનાથી સારો રોડ ગલા નહોતો. આ અત્યારે મસ્ત રોડ છે.